गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है आपका राइट कीवर्ड। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल या जीएमबी कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। क्या राइट वे होगा कीवर्ड रिसर्च करने से लेकर के इम्प्लीमेंट करने तक कंप्लीट रूप से जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग आगे और समझते हैं कि हमारी जो कीवर्ड रिसर्च है आखिर ये जीएमबी के लिए यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, जिसे पहले गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, ये इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, सीधे तौर पे देखा जाए तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक फ्री टूल है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इसमें जो भी हमारी कीवर्ड के द्वारा इनफैक्ट जो कीवर्ड जो हम इन्वॉल्व करते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नेम, डिस्क्रिप्शन या सर्विसेज अलग अलग जगहों पे, जिसको कि डिटेल में आगे हम बात करेंगे, उनके हिसाब से आपको गूगल रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कंपटीशन में थोड़ा सा अलग होते हैं। यानी कि यदि आप सही कीवर्ड के साथ आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपकी रैंकिंग हायर होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि सही कीवर्ड के साथ आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अप टू डेट करें, क्योंकि ये जरूरी है कि यदि आपका प्रोफाइल रैंक होना चाहिए तो ये भी जरूरी होगा कि आपको राइट कीवर्ड पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप जब भी कीवर्ड जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे पहले ये समझिए कि कीवर्ड के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम पहली जो टाइप की बात करेंगे वो है आपका प्राइमरी कीवर्ड। अब प्राइमरी कीवर्ड एक तरह से देख सकते हैं या कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट या जो सर्विसेज है उसकी कोर कैटेगरी है, यानी कि जो बेसिक कैटेगरी होती है वो आपका बेसिक कीवर्ड हो जाएगा, यानी प्राइमरी कीवर्ड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सपोज दैट किसी बेकरी के लिए जो कि केक बनाती है, कोई भी शॉप है केक बेचता है या कोई बेकरी है जो केक बनाती है, तो उनके लिए मेनली क्या हो सकता है कीवर्ड, तो बर्थडे केक हो सकता है, कस्टम केक हो सकता है, एनिवर्सरी केक हो सकता है, यानी केक के इर्द गिर्द उनकी बेसिक पॉइंट बनती है, तो वो उनकी प्राइमरी कीवर्ड होगा। उसी बात जो दूसरी कीवर्ड हो जाती है जो टाइप, वो होता है आपका सेकेंडरी कीवर्ड। अब सेकेंडरी कीवर्ड में क्या हो सकता है, जैसे हमने बात किया कि बर्थडे केक, तो बर्थडे केक में थोड़ा सा हम लोग इसमें एडिशनल ऐड करते हैं, यानी जैसे बर्थडे केक नियर मी या बर्थडे केक जो भी आपका किसी कस्टम केक के इन जो आपके सिटी भी दे सकते हैं, हालांकि ये लॉन्ग टेल की पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप या लिख सकते हैं बेस्ट पेस्ट्रीज, या इस तरह से जो कीवर्ड होते हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड के पार्ट में आ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो कोर आपकी कीवर्ड्स है उसके अलावे कुछ एडिशनल आप उपयोग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके वो एक तरह से सेकेंडरी कीवर्ड के टाइप में जाने जाएंगे। तीसरी आपकी कैटेगरी टाइप हो जाता है वो है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसा कि बाकी एसईओ में भी होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जैसे कि बेस्ट केक हाउस नियर मी या बेस्ट केक इन योर सिटी, सिटी का नाम आपका आरा, पटना, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो जब लॉन्ग टेल कीवर्ड की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एनिवर्सरी केक या कस्टम केक इन दिल्ली, तो इस तरह से जब लॉन्ग टेल कीवर्ड जब हम ऐड करते हैं तो ये लंबा एक सेंटेंस बनता है, उसमें कह सकते हैं कि मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, तो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। अब देखिए, ये तो कीवर्ड के टाइप हो गए और इन कीवर्ड पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, यानी लोगों द्वारा किस तरह के प्राइमरी कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, सेकेंडरी कीवर्ड सर्च किया जा रहा है या लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, वो भी हम लोग जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो फिलहाल ये आप समझ गए कीवर्ड के जो टाइप्स है, जो आपको 3 है, और इसको ध्यान में रख करके ही आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। अब समझ लेते हैं कि जब भी आप कीवर्ड को
फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड मोस्टली लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च टूल्स की सहायता लेनी होगी। अब यहाँ कीवर्ड रिसर्च टूल्स में देखा जाए तो आपका गूगल का कीवर्ड प्लानर हो गया, इसके बाद सेमरस हो गया, मौज हो गया। हालांकि हमने गूगल के कीवर्ड प्लानर पे एकदम डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि हमने उसमें प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है कि कैसे हम कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली हम उस वीडियो में बात किए हैं कि आपके सिटी में बेसिकली आपके जो बिजनेस कैटेगरी है उससे रिलेटेड लोगों द्वारा क्या सर्च किया जा रहा है, आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वहां पे आप वो तीनों टाइप के कीवर्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग सकेगा कि हाँ लोगों द्वारा क्या रिसर्च किया जा रहा है। तभी उसी कीवर्ड को लेकर के आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा, तभी जाकर के उसकी आपको एक तरह से बेहतर लाभ भी मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं, यानी कि दो चीज तो हम लोग समझ गए, एक टाइप भी समझ गए और दूसरी चीज ये भी हमको पता चल गया कि हमारी बेसिकली कीवर्ड है क्या। तो अब बात आती है कि उस कीवर्ड को गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग में अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई करने की जो बेसिक कह सकते हैं कि आपके प्लेसेस है जहां पे कि आप कीवर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पे ऐड करेंगे। उसमें सबसे पहला आपका आता है बिजनेस नेम। अब जाहिर सी बात है कि बिजनेस नेम में मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कीवर्ड स्टफिंग करने के लिए आपकी जैसे कोई भी जैसे द रॉयल केक हाउस, तो आप देखेंगे ध्यान से ये एक ब्रांड का नाम है द रॉयल केक हाउस, लेकिन इसी में आपका जो केक वर्ड है वो आ चुका है, यानी वो कीवर्ड भी आ चुका है। तो इस तरह से आप नाम में रखेंगे। उसके बाद उसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन होती है, तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये तीनों कीवर्ड को मिला करके आपको एक बेहतर बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत होगी। इसके बाद जो आपकी सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, अपडेट होता है, इवेंट होता है, यानी कि कुछ भी आप लिख रहे हैं 500 या प्लस वर्ड्स में, तो हर जगह उन तमाम कीवर्ड्स को जिसको आपने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है उसको आप ऐड ऑन जरूर करेंगे। अब आपने ऐड ऑन भी कर लिया, अब इस चीज के लिए आपको ऑनगोइंग सक्सेस पे क्या ऑप्टिमाइजिंग करने की जरूरत है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने रिजल्ट को मॉनिटर करते रहिए। अब इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स या आप जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की परफॉर्मेंस है उसको देखिए, वहां पर भी आपको पता चलता है कि किस कीवर्ड पे आप कितने नंबर पे आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आपको मिली है किस कीवर्ड पे, उससे आपको पता चलेगा कि किस कीवर्ड पे और हमें काम करने की जरूरत है। इसके बाद आपको करेंट में क्या चल रहा है, यानी कि अभी ट्रेंडिंग में क्या है आपके बिजनेस के कैटेगरी में, उस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है और उस कीवर्ड के हिसाब से भी आपको अपडेट करना होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि वो आपका रिव्यू के लिए इंकरेज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिव्यू के लिए इंकरेज करना। साथ ही उस रिव्यू जो लिख रहा है आपके कस्टमर, उसमें उन कीवर्ड को भी इंक्लूड करें, और जब आप रिप्लाई करें रिव्यू की तो आप भी अपने रिप्लाई में भी उन कीवर्ड्स को इंक्लूड करें। तो इस प्रकार से आपकी जब कीवर्ड फाइंड आउट करने से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक सक्सेसफुली आप कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग हायर एंड हायर होते जाती है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो एक तरह से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और यदि ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।